नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली एमसीडी चुनावों के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी नए चेहरे की तलाश में है अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की है और जाहिर तौर पर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ राजधानी दिल्ली में बीजेपी एक नए चेहरे की तलाश में है कि किसे अब दिल्ली की कमान सौंपी जाए, किसे आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाएं। इसको लेकर लगातार तमाम नाम सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच ही ये मुलाकात जाहिर तौर पर काफी अहम है, क्योंकि अगर एमसीडी चुनाव नतीजों की बात की जाए, तमाम सांसदों के परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो गौतम गंभीर अकेले ऐसे सांसद हैं जिनके इलाके में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और यही वजह है कि लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं कि क्या बीजेपी राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव में जो जीत गौतम गंभीर के इलाके में बीजेपी ने हासिल की है, उसका रिटर्न गिफ्ट जो है वो गौतम गंभीर को मिलेगा। क्या उन्हें राजधानी दिल्ली में बीजेपी की कमान सौंपी जाएगी? इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और इन सवालों के बीच ही अब ये तस्वीर सामने आई है, जहां बीजेपी के जो संगठन महासचिव हैं बीएल संतोष, उनसे गौतम गंभीर ने मुलाकात की है। और इस मुलाकात की एक तस्वीर भी गौतम गंभीर ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है और लिखा है कि आदरणीय बीएल संतोष जी से शिष्टाचार भेंट की है और अपनी लोकसभा के विकास कार्यों पर चर्चा की है। यानी गौतम गंभीर इसे शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं, लेकिन आखिर इस मुलाकात के पीछे क्या जिस तरह की बातें चल रही हैं कि बीजेपी रिटर्न गिफ्ट गौतम गंभीर को दे सकती है। हाल ही में गौतम गंभीर के सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी सामने आई थी कि दरअसल जो बीजेपी के संगठन महासचिव हैं बीएल संतोष, उन्होंने गौतम गंभीर से फोन पर बातचीत की एमसीडी चुनाव नतीजों के बाद और उन्हें ये भरोसा दिलाया था कि जैसे ही गुजरात विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काम से छुट्टी लेंगे, वैसे ही वो उनसे बातचीत करेंगे कि गौतम गंभीर को राजधानी दिल्ली की कमान सौंपी जाए। इस तरह से ये पूरी बातचीत उनके सूत्रों के हवाले से सामने आई थी और अब कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगती भी दिखाई दे रही है। जिस तरह से बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष से गौतम गंभीर ने ये मुलाकात की है। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में हाल ही में जो एमसीडी का चुनाव हुआ है, उसमें जाहिर तौर पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं काफी अच्छा रहा और यही वजह रही कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी आलाकमान ने उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया। बताया ये भी जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे को ऑपरेशन लोकसभा विजय की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। यानी अब लोकसभा की तैयारियां राजधानी दिल्ली में बीजेपी को करनी है, तो ऐसे में एक ऐसा चेहरा जो काफी मजबूत जनता के बीच हो, जो जनता के बीच पहुंचे, लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जो बीजेपी करना चाहती है, जिस तरह की रणनीति तैयार की गई है, उससे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किस तरीके से राजधानी दिल्ली की जनता के बीच किया जाए, इससे लेकर ही कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में बीजेपी में लगातार मंथन जारी है। और प्रदेश के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी अध्यक्ष फिलहाल नियुक्त किया गया है। आपको ये बता दें कि बीजेपी आलाकमान ने पहली बार प्रदेश अध्यक्ष पद पर तत्काल स्थायी नियुक्ति नहीं की है, यानी चेहरे की तलाश जारी है। और जाहिर तौर पर ये तस्वीर जो गौतम गंभीर की बीएल संतोष के साथ सामने आई है, ये अपने आप में काफी अहम मानी जा रही है। गौतम गंभीर भले ही इसे शिष्टाचार भेंट बता रही हों, लेकिन जिस तरह से मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि गौतम गंभीर को ही बीजेपी राजधानी दिल्ली की कमान सौंप सकती है, यानी उन्हें राजधानी दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, इस तरह की खबरें सामने आई। क्योंकि दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव हुआ है, वहां गौतम गंभीर का परफॉर्मेंस अगर सियासत की पिच पर देखा जाए तो काफी ज्यादा
अच्छा रहा। बजाय दूसरे सांसदों के एमसीडी के चुनाव में बीजेपी भले ही हार गई, लेकिन गौतम गंभीर के घरेलू मैदान यानी ईस्ट दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं शिकस्त दी है और दिल्ली के सभी बीजेपी सांसदों के बीच गौतम गंभीर का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छा रहा। एक और गौतम गंभीर की चर्चा ये है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में पार्टी का कोई लोकप्रिय चेहरा केजरीवाल के सामने नहीं था, इस वजह से उसका पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन वही कहीं न कहीं खबरें सामने आ रही हैं कि गौतम गंभीर भी खुद ये चाहते हैं कि 2024 लोकसभा चुनावों में वो अरविंद केजरीवाल को मात दें और साथ ही आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव राजधानी दिल्ली में होंगे वो केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, यानी वो प्रमुख चेहरा बने। इसको लेकर उनकी मंशा कहीं न कहीं सामने आई है। ये भी सूत्रों के हवाले से ही जानकारी निकलकर सामने आई थी कि गौतम गंभीर ने यह इच्छा जाहिर की है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह की ये खबरें सामने आई उसके बाद अब ये तस्वीर सामने आई है जो कि बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर की ओर से ही उनके ट्विटर हैंडल पर साझा की गई है। बीएल संतोष जो कि बीजेपी के संगठन महासचिव हैं, उनके साथ गौतम गंभीर की ये मुलाकात हुई है। आखिर किन मुद्दों पर ये बातचीत उन दोनों के बीच हुई है, ये जाहिर तौर पर ज्यादा कुछ जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। सिर्फ गौतम गंभीर ने एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है और ये कहा है कि तमाम जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। लेकिन इसके अलावा और क्या बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई है, जाहिर तौर पर इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ज्यादा वक्त जाहिर तौर पर बीजेपी नहीं लेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। उससे पहले बीजेपी को राजधानी दिल्ली में ये फैसला करना है कि आखिर राजधानी दिल्ली में बीजेपी किसे कमान सौंपेगी, कौन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी की रणनीति पर खरा उतरेगा। ये तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों के बीच न सिर्फ गौतम गंभीर का नाम सामने आ रहा है, बल्कि इसके अलावा आपको बता दें बीजेपी आलाकमान किसी पंजाबी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे सकता है। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। इस मामले में जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है और इसके अलावा प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा का नाम भी चर्चा में है। ये दोनों नेता एमसीडी में उच्च पदों पर कार्य कर चुके हैं और उनको एमसीडी के कामकाज की अच्छी समझ है और जाहिर तौर पर बीजेपी की एक रणनीति ये भी हो सकती है कि अब चूंकि एमसीडी में अरविंद केजरीवाल के पास बहुमत है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी को लेकर जो वादे प्रदेश की जनता से किए हैं, उन तमाम कार्यों को, उन तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं बीजेपी का नेता जो है वो उठाएं और एमसीडी के तमाम कार्यों को लेकर, तमाम वादों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा जाए। एमसीडी के कामकाज की खामियां निकालकर किस तरह से केजरीवाल को घेरा जाए, इन तमाम पहलुओं पर बीजेपी चर्चा करेगी, जाहिर तौर पर रणनीति तैयार करेगी और उसके बाद ही दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाए उस नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या राजधानी दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव हुआ है और जिस तरह से ईस्ट दिल्ली जो कि बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर का एरिया है, वहां बीजेपी ने जो बेहतरीन परफॉर्मेंस जो एमसीडी चुनाव में दिया है, क्या उसका रिटर्न गिफ्ट जो है वो गौतम गंभीर को मिलेगा? क्या गौतम गंभीर ने जो इच्छा जाहिर की है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, क्या वो इच्छा पूरी होगी? क्योंकि फिलहाल ये बड़ी तस्वीर सामने आई है जहां बीएल संतोष से गौतम गंभीर की ये मुलाकात हुई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये मुलाकात दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हुई है, या आने वाले वक्त में साफ होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।